खुसूसन अला अफज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफिउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयुसल्लतु अलल काफ़िरी फ़ी क़ब्रिही तिसअतन व तिसईन तनीना तनहसुहु व तल्दग़ुहु हत्ता तक़ूमस साअह लौ अन्न तनीना मिन्हा नफ़ख़ बिल अर्दि मा अंबतत ख़ज़रा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आपकी इस आबादी में आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहतरम फजले हबीब साहब की दावत मोहब्बत पर शायर इस्लाम मोहतरम शहनवाज हसन साहब क़िबला के इशारे पर गुजी दर्रा में हाजिर हुआ। पहले भी काफी पहले हाजिरी हो चुकी है, काफी दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर हाजिरी हुई है। अभी अभी आपने शायर इस्लाम मोहतरम शम्स तबरेज़ साहब को समाअत किया। नकीब जलसा हजरत मौलाना सालिक साहब क़िबला की बहुत अच्छी शानदार नज़ामत से महजूज होते रहे। मेरे बाद भी तकरीर होगी। बहुत अच्छा इंतजाम है, एहतिमाम है, इंसिराम है। अल्लाह ताला सबको हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नहीरैन मुनीरैन शहीदैन शहजादे कौनैन प्यारे हसनैन का फैज़ान अता फरमाए। आमीन आमीन। आज की ये महफिल फिक्र आखिरत के उन्वान पर अलहाज अब्दुल रशीद मरहूम के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद की गई है। मैं देख रहा हूं कि आप दूर बैठे हैं, करीब की कुर्सियां खाली हैं। मैं मुखातब होना चाहता हूं आपसे, तो सामने तो कुर्सियां खाली है, थोड़ी जहमत फरमा लें, तशरीफ ले आए, बस आ जाए। आपके लिए मैं हाजिर आ गया, तो थोड़ी जहमत आप करें, सामने तशरीफ ले आए, आ जाए सामने, ये सामने तशरीफ ले आए। आप मुझसे करीब होंगे, मैं आपसे करीब रहूंगा इंशाअल्लाह। आप इस महफिल में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे, और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। आए करीब आ जाए, सामने इधर आ जाए, आप आइए, हाँ तशरीफ लाइए। उलमाए किराम की ज़ियारत करें। पहले ये चंद शेर समाप्त करें कि दौरे इल्हाद है ईमान बचाए रखिए। ये जो पहला मिसरा है ये फिक्र आखिरत के हवाले से ही है कि दौरे इल्हाद है ईमान बचाए रखिए, यादे महबूब कलेजे से लगाए रखिए, यादे महबूब कलेजे से लगाए रखिए, दीदाए दिल रहे उल्फत में बिछाए रखिए।
दीदे दिल रहे उल्फत में बिछाए रखिए, जलवा दिखलाएंगे वो आस लगाए रखिए, जलवा दिखलाएंगे वो आस लगाए रखिए। और ये शेर अजमते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, अजमते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी। हिंदुस्तान में रहे मुजाहिद मिल्लत तो यही फरमाते रहे, और जब सऊदिया अरबिया में पहुंचे तो वहां भी यही फरमाते रहे कि अजमते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए, जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए। और ये इसाले सवाब की महफिल है, महफिल नबी है, बज़्मे नबी है, लेकिन देखें हम इनेकाद एहतिमाम इंसिराम करते हैं, उसका फायदा देखें, हिकमत व मसलिहत देखें कि ताकि तारीख़े वलादत को न भूलें नस्लें, ताकि तारीख़े वलादत को न भूलें नस्लें। बज़्मे मिलादे नबी यूं ही सजाए रखिए, बज़्मे मिलादे नबी यूं ही सजाए रखिए, दौरे इल्हाद है ईमान बचाए रखिए, यादे महबूब कलेजे से लगाए रखिए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, हामी कुरान व सुन्नत, माही कुफ्र व ज़लालत, मेमारे मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, मुहक्किक हक़ाइक़ शरीयत, मुदक्किक दक़ाइक़ तरीक़त, वो आला हजरत जो के मुहद्दिस भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुतकल्लिम भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुजद्दिद भी हैं, हमागीर शख्सियत है आला हजरत। तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुदक्किक रजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान। बोले सुभान अल्लाह। फरमाते फाजिले बरेलवी, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। और आला हजरत ने हमें ये तालीम दी, ये सबक दिया कि लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। गम कितना भी करें उनका जमाने वाले, गम कितना भी करें उनका जमाने वाले, जाने वाले नहीं लौट के आने वाले। कैसी वीरान सी रह जाती है दिल की बस्ती, कैसे चुपचाप चले जाते हैं ये जाने वाले। और फाजिले बरेलवी फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हम जिंदा हैं तो जिंदगी का सबूत भी पेश करें। हम मोहब्बत रसूल में बैठे हुए हैं और ये मोहब्बत रसूल ये आखिरत की तैयारी है। हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है। किसी आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक तू ये बताओ, तू ये बता कि दुनिया में शहर तो बहुत है, तुम्हें सबसे ज्यादा किस शहर से मोहब्बत है? करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, तवज्जो फरमाइएगा। मोबाइल पे तवज्जो ना हो, रूबरू आप तशरीफ फरमा है, जिक्रुल्लाह पे तवज्जो होनी चाहिए। सारे हाजरीन बोले सुभान अल्लाह। मरहूम के इसाले सवाब के लिए बोले सुभान अल्लाह। तो जब आशिक से पूछा गया कि शहर तो बहुत है, तुझे सबसे ज्यादा किस शहर से मोहब्बत है? मुंबई से ज्यादा मोहब्बत है कि दिल्ली से ज्यादा मोहब्बत है? तू बनारस से ज्यादा मोहब्बत करता है कि लखनऊ से ज्यादा मोहब्बत करता है? भुवनेश्वर से ज्यादा मोहब्बत है या कटक से ज्यादा मोहब्बत है या कि भद्रक से ज्यादा मोहब्बत है? जालेश्वर या बालेश्वर से ज्यादा मोहब्बत है? केंद्रापाड़ा से या पारादीप से ज्यादा मोहब्बत है या खुर्दा रोड से ज्यादा मोहब्बत है या सुंदरगढ़ से ज्यादा
मोहब्बत है, तुझे बेंगलोर से ज्यादा मोहब्बत है, या हैदराबाद, निजामाबाद, जहीराबाद, मुशीराबाद से ज्यादा मोहब्बत है, तुझे हाजीपुर, रायपुर, समस्तीपुर, बिलासपुर से ज्यादा मोहब्बत है। अरे दुनिया में शहर तो बहुत है, तुझे सबसे ज्यादा किस शहर से मोहब्बत है? तो आशिक ने कहा आ शहरे के दरबे दिलबर अस्त, मुझे तो उस शहर से ज्यादा मोहब्बत है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, उस शहर से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। और यही पैगाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत और हबीब मिल्लत का है। और वो पैगाम ये है कि बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको खुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की, नारे तकबीर। ये जन्नती हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला उनमें बरकतें आता फरमाए। क्या नाम है? शाहजहान अली खान। वाह, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब जब मौका मिले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज्यादा से ज्यादा जिक्र किया करें, रातों दिन जिक्रुल्लाह में रहें, जिक्र इलाही में रहें, फिक्र आखिरत में रहें। अब सुनिए इस फिक्र आखिरत के हवाले से मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक पेश करता हूँ। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर की प्यारी हदीस पाक समात कीजिए। गूंजी दर्रा उड़ीसा के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान, खफीफतानी अलल लिसान, सकीलतानी फिल मीज़ान, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह। क्या कहिए सरकारे दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूले मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, आका दाता मावा मलजा कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, दानाए सुबुल कहिए, खत्मुर रसूल कहिए, मौलाए कुल कहिए, बशीर कहिए, नजीर कहिए, सिराजम मुनीर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुज़म्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, आका नामदार कहिए, मदीने का ताजदार कहिए, सैयद अबरारो अखियार कहिए, शफीए रोज़े शुमार कहिए, मालिको मुख्तार कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइसे तखलीक कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, सैयदुर रसूल कहिए, सैयदुल अंबिया कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाकई में शेर दिखा दिया आपने। माशाअल्लाह, वाह, वाह।
जिंदाबाद 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 वाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह जिंदाबाद 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 जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, आका बेमिसाल हैं, उनकी हर अदा बेमिसाल है। इस मौजू पे खसाइल शमाइल फजाइल के हवाले से तकरीरें आपने पहले भी सुनी है और आइंदा भी समाअत करेंगे। आइए उस हदीस शरीफ का तर्जमा पेश कर दो। आका के सहाबी, बावकार सहाबी, जीवकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि आप मजबूर नहीं है, मसरूर है। ऐसा लगे कि आप बेजार नहीं है, बेदार है। ऐसा लगे कि आप गूंजी दर्रा गांव में नहीं है, गुंबदे खजरा की छाओं में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। आप सबको कहना है करते रहेंगे, बोलिए फिक्रे आखिरत, फिक्रे आखिरत। और फिर कहना करते रहेंगे आखिरत की तैयारी, आखिरत की तैयारी, आखिरत की तैयारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तर्जमा सुनिए, तैयारी कीजिए। अब तैयारी के लिए एक अमल पेश कर रहा हूं। मक्की आका ने फरमाया, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया। हजरत अबू हुरैरा हदीस शरीफ के रावी हैं, फरमाते प्यारे नबी, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। फरमाते प्यारे नबी के दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखलूक की बात नहीं हो रही है, खालिक की बात हो रही है कि दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। माँ बहने आप भी नोट फरमा लें, वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को पसंद है। आका फरमाते खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे इस्तेमाल करने में जबान पे बहुत हल्के हैं, तलफ्फुज के हवाले से भी बहुत हल्के हैं। वो कलमे जो अल्लाह को बहुत पसंद है और जबान पे बहुत हल्के हैं, उसकी खूबी ये है सकीलतानी फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी है, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। अब आप सारे लोग मुंतज़िर हैं, ओ ज़िक्रुल्लाह क़ादरी मक्की, वो दो कलमे कौन से हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। तो आका ने फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह, और मेरे साथ पढ़ो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जबान पे बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। मेरी अकीदत कह रही है अगर नेकी का पल्ला हल्का हो गया और ये दो कलमे अगर हमारे पास मौजूद हैं तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और बेड़ा पार भी हो जाएगा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। ये दो कलमे याद कर लें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और सुनिए बुखारी शरीफ में इस दो कलमे के हवाले से मजीद फजीलत आई है कि प्यारे नबी ने फरमाया, नोट कीजिएगा, ईमान ताज़ा होगा, खुशी में इजाफा होगा। आका ने फरमाया अगर कोई शख्स हर रोज इन दो कलमों को 100 बार पढ़े, 100 बार ये दो कलमे विर्द में रखे तो अगर उसका गुनाह समंदर की झाग के बराबर है वो भी अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। हम तो मैल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें और प्यारे नबी पे दुरूद शरीफ का नजराना भी पेश किया करें। ये आखिरत की तैयारी के लिए,
प्यारे नबी पे दुरूद शरीफ का नजराना भी पेश किया करें। सुनिए दुरूद शरीफ जो हम पेश करते हैं, सबसे अफजल दुरूद है दुरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है अफजल। लेकिन अगर ये भी दुरूद शरीफ है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक वो दुरूद शरीफ सालिक साहब, जब मैं उधर जाता हूँ बंगाल की तरफ तकरीर के लिए, उत्तर दिनाजपुर या रायगंज या खड़गपुर साइड में, या उधर जाता हूँ मैं, किशनगंज से लगा हुआ जो एरिया बागडोगरा का एरिया है, सिलीगुड़ी का एरिया है, उधर जब जाता हूँ ना भूटान बॉर्डर की तरफ, तो सारे बंगाल के सुन्नी मुसलमान एक साथ मिलकर एक दुरूद शरीफ एक आवाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब का जिक्र बार बार किया जाए, महबूब का जिक्र बार बार किया जाए। हमें दुनियादार से मोहब्बत नहीं है, मदीने के ताजदार से मोहब्बत है। तो अर्ज कर रहा था मैं, दुरूद शरीफ की कसरत किया करो मेरी प्यारी माँ बहनों, आप भी दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। कहीं 10, 20, 40 औरतें अगर एक साथ बैठ गई तो मैं गुजारिश करता हूँ कि उस महफिल में चुगली न करें, गीबत न करें, झूठ न बोले, बल्कि वहां सब मिलकर प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। दुरूद शरीफ वो अमल है, देखें कि हर अमल में कबूल और अदम कबूल का एहतिमाल है। हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। जुमा की नमाज पढ़ी, आज असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, ऐशा की नमाज पढ़ी और फज्र की पढ़ेंगे। हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन आका फरमाते, तवज्जो चाहूंगा, ये वो अमाल है जिनमें कबूल और अदम कबूल का एहतिमाल है, दोनों एहतिमाल है, कबूल हुआ या नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब पेश किया जाता है कबूल होता है, कबूल होता है। आदमी कबूल का तसव्वुर नहीं है। फाजिले बरेलवी पुकार उठे, काबे के बदरू तो जा, तुम पे करोड़ों तो रो, तैबा के शमसुद दुहा तुम पे करोड़ों तो रो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों तो रो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह अल्लाहू अकबर, क्या उम्दा गुफ्तगू। ए नौजवान, नौजवान कहाँ निकला, कहाँ जा रहा है, पलट कर भी नहीं देख रहा। जाओ जरूरत से फारिग होकर आ जाना, चाय पी लो, चाय पी कर आ जाना, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। लेकिन हम जिंदा हैं, नकीब साहब किबला जिंदा है, शायर साहब जिंदा, खतीब जिंदा, सामीन जिंदा, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है।
तो अगर उनके अंदर जिंदगी बाकी होगी, अगर वो जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, मुर्दा नहीं है, तो लौट कर आएंगे इंशाअल्लाह। आप बोले मिलकर सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि दुरूद शरीफ वो अमल है, सुभान अल्लाह कि जब जब पेश किया जाए ये अमल कबूल ही होता है। अब नौजवानों को देख रहा हूँ मुस्कुराते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन रहे हैं और तबस्सुम है उनके चेहरों पर। तो मुझे फिर एक बात याद आई, देखे दुरूद शरीफ की इनफिरादियत, दुरूद शरीफ की खुसूसियत, दुरूद शरीफ की फजीलत, दुरूद शरीफ की अहमियत, दुरूद शरीफ की अज़मत। सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। कि कुरान पाक में जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुस्सलाह, नमाज कायम करो, ज़ोहर की फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, इशा की फर्ज है, फज्र की फर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला खुद नमाज नहीं पढ़ता। हुक्म दिया वातु ज़कात, मालों की ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ताला खुद ज़कात नहीं देता। हुक्म हुआ वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है। साहिब इस्तिताअत अल्लाह की रजा के लिए हज करें, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। लेकिन अल्लाह ताला खुद रोजे नहीं रखता। हुक्म दे रहा है नमाज पढ़ो, खुद नमाज नहीं पढ़ता। रोजे रखो, खुद रोजे नहीं रखता। हज करो, खुद हज नहीं करता। ज़कात दो, खुद ज़कात नहीं देता। लेकिन मुस्तफा पे दुरूद शरीफ पेश करने की बात आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पे दुरूद पेश करते हैं। ईमान वालों, तुम भी दुरूद पेश करो, तुम भी दुरूद पेश करो। ये वो अमल है जिसमें अल्लाह भी शामिल है। ये वो अमल है जो सुन्नत इलाही है। जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जब जब मौका मिले दुरूद शरीफ जरूर पेश किया करें। मेरी गुजारिश है कि 100 दानों वाली तस्बीह रखा करें। ये नुमाइश के लिए नहीं, इत्तेफाक से मेरे पास ये मौजूद है और जेब में ही रखता हूं, क्योंकि मेरा ये तजर्बा है। टेंशन, उलझन, डिप्रेशन से अगर नजात चाहिए तो दुरूद शरीफ की कसरत चाहिए। ये मेरा तजर्बा। लिहाजा कम से कम 313 बार हर रोज मुजाहिदीन बद्र की तादाद के मुताबिक 313 बार ये सौदान वाली तस्बीह है। कम से कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 100 बार आपने मुकम्मल किया। दूसरी बार फिर 200 हो गए, तीसरी बार 300, फिर 13 की तादाद पूरी करें। अगर 313 बार आपने तसव्वुर में गुंबद खजरा और मकीन गुंबद खजरा को रखकर दुरूद शरीफ पढ़ा तो वो दिन दूर नहीं कि ख्वाब में ही सही आका का दीदार हो जाएगा। और आपको न लगेगा कि गुजी तर्रा गांव में है, आपको लगेगा कि गुंबद खजरा की छांव में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप बिल्कुल इस बात को ताबीज की तरह महफूज कर लीजिए और कल से ही इंशाअल्लाह अमल करेंगे और कोशिश करेंगे सब बोले सुभान अल्लाह और सब बोले इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए और मौला ताला इसमें दवाम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो दुरूद शरीफ वो अमल है, सुनिए। मेरे आका ने फरमाया अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, ओ अबू दरदा अक्सरुस सलात अलैया मिन यौमिल जुमा, ओ अबू दरदा जब जुमा का दिन आया करे तो मुझ पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और मेरी बारगाह तक दुरूद शरीफ पहुंचाते हैं। हजरत अबू दरदा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर वबादल मौती या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अल्लाह ताला ने जमीनों पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। जिस तरह मेरी हयात में दुरूद शरीफ पेश करते हो, बातें इंतकाल बातें वसाल भी दुरूद शरीफ पेश करना। अरे हर जानदार को मौत आएगी, लेकिन हमारा अकीदा अपने प्यारे आका के ताल्लुक से ये है और अंबिया किराम के ताल्लुक से ये है कि अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। इसलिए हर सुन्नी का अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह, सुभान मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पेश किया करें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो आमीन। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। मेरी प्यारी माँ बहनों, तफसीरे रूहुल बयान में है कि खातून का नौजवान बेटा का इंतकाल हो गया। माँ के ऊपर इतना बड़ा सदमा कि माँ न खाती थी न पीती थी, हर वक्त सदमे में, हर वक्त इस्तिराब में, हर वक्त तकलीफ में, हर वक्त गम में। सोई तो ख्वाब में देख रही है कि उसका बेटा अज़ाब कब्र में मुब्तला। अज़ाब कब्र बरहक है, फिक्र आखिरत हमें करनी है, इसलिए कि अज़ाब कब्र बरहक है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी से छोटी नेकी हमारे सामने होगी, छोटा से छोटा गुनाह भी हमारे सामने होगा। इसलिए आखिरत की फिक्र और आखिरत पर ईमान लाना जरूरी है, जरूरी। अगर कोई आखिरत पर ईमान नहीं लाएगा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मर गया नौजवान, मां रो रही है, ख्वाब में देख रही कि उसका बेटा अज़ाब कब्र में मुब्तला है। मजीद रोने लगी, दिन में रोती रही, रात में रोती रही, फिर दिन में रोती रही, रात आई, रोते रोते सो गई। अब खातून देख रही है कि उसका नौजवान बेटा जो अज़ाब कब्र में मुब्तला था जन्नत की बहारों में घूम रहा था। बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ कब्रिस्तान करीब है क्या? किधर है? ये जमीन भी कब्रिस्तान की है और सामने भी कब्रें हैं। यहाँ पे नहीं है कब्र, धीरे धीरे यहाँ भी हो जाएगी, जाएगी। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम से जंगल में एक सिपाही ने पूछा कि आबादी किधर है? सिपाही था बादशाह का। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अल्लाह के वली ने कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर दिया, यही है आबादी। सिपाही को बहुत गुस्सा आया कि ये दिल लगी कर रहा, मजाक कर रहा। सिपाही ने हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम को बहुत मारा, लहूलुहान कर दिया और घसीटता वह आबादी में लेकर आया।
सिपाही घोड़े पे बैठा हुआ था, आबादी में दाखिल हुआ। लोगों ने मलामत की, ओ जालिम तुझे पता नहीं ये वक्त के वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम है। सिपाही कदमों में गिर गया, माफ फरमा दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचानता नहीं था। फरमाया मैं तुझे माफ कर चुका हूं। सुभान अल्लाह, जरा बोल दे मिलकर सुभान अल्लाह। अब सिपाही ने कहा मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मैंने पूछा आबादी किधर है, तो आपने कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। मैं मारता रहा, घसीटता रहा, लेकिन आपने बद्दुआ ना दी, दुआएं दी हैं। वजह क्या है? अल्लाह के वली का जवाब सुनिए, फिक्र आखिरत कीजिए। फरमाया तुम देख रहे हो कि ये आबादी धीरे धीरे खत्म हो रही है और लोग कब्रिस्तान की जानिब आ रहे हैं और कब्रिस्तान को आबाद कर रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ये तमाम आबादियां खत्म हो जाएंगी। और ये जो देख रहे हो ये बज़ाहिर जो आबादी खत्म होगी और ये कब्रिस्तान की आबादी ये मुकम्मल भर जाएगी, इसलिए मैंने कब्रिस्तान की जानिब इशारा किया था। सिपाही ने कहा मैंने आपको तकलीफ दी, आपको मैंने मारा, फिर भी दुआ देते रहे, वजह क्या है? बद्दुआ क्यों न दी? फरमाया तू जंगल में न आता, मुझसे सवाल न करता, मैं जवाब न देता, तुझे गुस्सा न आता, तू मुझे न मारता, मैं सब्र न करता, मुझे सवाब न मिलता। तू जंगल में आया, तूने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, तुझे गुस्सा आया, तूने मारा है, मैंने सब्र किया है, अल्लाह ने मुझे अजरे अजीम अता फरमाया है। तो तेरी वजह से अल्लाह ने मेरा मकाम बुलंद फरमा दिया है, तू मेरा मोहसिन है, मैं तुझे बद्दुआ कैसे दूं? मैं तुझे दुआ दे रहा हूं। शेख तरीक़त खलीफे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जो वक्त के मुत्तकी हैं, वली हैं, रोशन ज़मीर शख्सियत हजरत कारी नेमतुल्लाह हबीबी अलैहि रहमा हुजूर नेमते मिल्लत का बाजार इसी गुजी दर्रा शरीफ में है। और मौसालिक साहब हुजूर नेमते मिल्लत मेरी तकरीर बहुत पसंद फरमाते थे, बहुत पसंद फरमाते थे। हजरत ने 2-2 बार 3-3 बार अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे बैठकर 1.5 घंटे की तकरीर समाअत फरमाई और मुस्कुरा मुस्कुरा कर समाअत फरमाई और तकरीर के बाद फरमाते हदीसे रसूल पेश करके आला हजरत का शेर जब आप पेश करते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है, इश्क़े रसूल में इजाफा हो जाता है। हुजूर नेमते मिल्लत का भी यही हाल था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आपने किसी को बद्दुआ ना दी? हमेशा दुआ दी है और ये भी हक है कि जब दुआ के लिए आपने हाथ उठाया, जिसके लिए भी दुआ की है अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई है, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई है। तो यकीनन रोशन ज़मीर शख्सियत इस आबादी में तशरीफ फरमा है। ये आबादी कल भी बाबरकत थी, आज भी बाबरकत है, क़यामत तक बाबरकत रहेगी। आप किस्मत के सिकंदर हैं कि खलीफे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हुजूर नेमते मिल्लत का मज़ार शरीफ इस आबादी गुजी दर्रा में है। अल्लाह ताला हजरत के फैजान से हम सबको हमेशा माला माल रखे, आमीन। तो कब्रिस्तान की बात चल रही थी, धीरे धीरे इधर भी कब्रें होंगी, अभी उधर है। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो धीरे धीरे ये आबादी खत्म हो रही है।
और ये आबादी जिसमें इजाफा हो रहा है, मौला ताला हमें आखिरत की फिक्र करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। और हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे नबी पर भी एक लम्हे के लिए मौत तारी हुई। यासीन भाई तवज्जो चाहूंगा, ये यासीन भाई रहते गुजी दर्रा में है, लेकिन एक जमाना हो गया अहमदाबाद गुजरात में भी मुलाकात होती रही है, इस इलाके में भी मुलाकात होती रही है। जमाने के बाद आज मुलाकात हुई यासीन भाई से, तो खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस के बाद भी आप जिंदा हैं। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, जी हाँ। तो जवाब मिला कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एक लम्हे के लिए मौत तारी हुई थी। अब फरिश्तों ने सोचा, तवज्जो चाहूंगा, ईमान ताज़ा करो। फरिश्तों ने सोचा कि रूह मुस्तफा को हम रखें तो कहां रखें, गौर फरमाइएगा। फरिश्तों ने सोचा रूह मुस्तफा को हम रखें तो कहां रखें। तो फरिश्तों ने मशवरा किया कि जन्नत में रूह मुस्तफा को रखो, जन्नत एक अजीम जगह है, जन्नत अजीम मकाम है, जन्नत में रूह मुस्तफा को रखो। जब फरिश्ता कब्र की तैयारी करनी है, हमें हश्र की तैयारी करनी है, हमें मीजान की तैयारी करनी है, पुलसिरात की तैयारी करनी है, हमें आखिरत की तैयारी करनी है। वो महशर का मैदान के माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, माहिर तहकीकात फिक़हिया, सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। फरमाते ताजुश शरिया के हर नजर का फूटे गी महशर के दिल, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। सुभान अल्लाह। तो महशर की तैयारी कीजिए। बस एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, मिशकात शरीफ बाबो आदाबिल खुला सफा नंबर 42, अन इब्ने अब्बास क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर, अम्मा अहदुहुमा फ़काना ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मा आखर फ़काना यमशी बिन सुम्मा अखज़ जरीदतन रतबतन फशक़्क़हा बिनिस्फ़ैन सुम्मा गरज़ फ़ी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। कब्र की तैयारी कीजिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, फिक्र आखिरत में हमेशा मशगूल रहिए। जिक्रुल्लाह कीजिए, जिक्र रसूलुल्लाह कीजिए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, फिक्र आखिरत कीजिए। हजरत इब्ने अब्बास हदीस शरीफ के रावी हैं, तर्जमा सुनिए, अज़ाब कब्र बरहक है, उस पर दलील पेश कर रहा हूँ हदीस रसूल की शक्ल में। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन, के प्यारे नबी दो कब्रों के बीच से गुजरे। इधर भी कब्र है, इधर भी कब्र है, दो कब्रों के बीच से गुजरे। अचानक वहीं पे आका रुक गए, फरमाया इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, तवज्जो चाहूंगा, फिक्र आखिरत कीजिए, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है।
आप देखे कई कुंटल मिट्टी के नीचे कब्र में अजाब हो रहा है। निगाहे नबूवत देखिए, आका देख रहे हैं। फरमाया अजाब हो रहा और अजाब देख लिया और अजाब की वजह भी देख ली। फरमाया वमा युअज़्ज़बाने फी कबीर, किसी बड़े गुनाह की वजह से ये अजाब में मुब्तला नहीं है। अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल, एक शख्स जो अजाब कब्र में मुब्तला वो पेशाब की छींट से नहीं बचता था। व अम्मल आखरु फकाना यमशी बिनमीमा, और दूसरा शख्स जो अजाब कब्र में मुब्तला है इसका जुर्म ये है कि ये चुगलखोर था, चुगली करता था। चुगली की वजह से अजाब में मुब्तला। आका ने अजाब देखा, अजाब की वजह भी देखी और रहमत जोश में आई तो अजाब दूर करने की सूरत भी निकाली। फअखज़ जरीदतन रतबतन फशक़्क़हा बिनिस्फ़ैन, आका ने एक टहनी को लेकर 20 से चीर दिया। एक हिस्सा इस कब्र पे नस्ब किया, दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पे नस्ब किया। साहबी ने पूछा, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आपने ऐसा क्यों किया है? फरमाया जब तक कि ये शाख हरी रहेगी अजाब में तखफीफ होती रहेगी। इस हदीस शरीफ से ये साबित हुआ कि अजाब कब्र बरहक है, अजाब कब्र बरहक है, लिहाजा अजाब कब्र बरहक है तो कब्र के अजाब से बचने की तरकीब कीजिए, तदबीर कीजिए और अपनी हालत ये बनाइए कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। लिहाजा कब्र की तैयारी कीजिए, आखिरत की तैयारी कीजिए। तो बात चल रही थी, खातून रात में रोती रही, दिन में रोती रही, अज़ाब कब्र में बच्चा मुब्तला। फिर सोई देख रही है कि बच्चा जन्नत की बहारों में घूम रहा। माँ बोली ओ नूरे नजर लगते जिगर, कल तक तो अज़ाब कब्र में मुब्तला था, आज जन्नत की बहार कैसे मिल गई? तो नौजवान ने कहा कल कब्रिस्तान के करीब से एक नमाजी गुजरा था, आशिक रसूल गुजरा था, उसने प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया है और सवाब अहले कब्रिस्तान को इरसाल कर दिया है। उसी दुरूद शरीफ की बरकत से अज़ाबे कब्र से नजात मिल गई और जन्नत की बहार मिल गई। तो दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, अज़ाबे कब्र से बचने की सूरत निकालिए। अज़ाबे कब्र बरहक है, वो हदीस शरीफ जो खुतबा शरीफ के साथ मैंने पेश किया था उसका तर्जमा भी सुन लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं ला युसल्लतु अलल काफिरी फी कब्रिही 99 तनीना, काफिर की कब्र में 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तनहसुहु व तलदगुहु, उन्हें नोचते हैं और डसते हैं। कब तक नोचे? उन कामों की हद्दल मकदूर कोशिश कर रहे हैं जिन कामों में और जिन चीजों में मरने के बाद फौरन तब्दीली आती है। हर आदमी का कुछ ऐसा ही नजरिया है, इल्ला माशाअल्लाह। पहली कोशिश क्या मशहूर हो जाए, हमारा नाम कुछ दर्रा में भी हो, भद्रक में भी हो, कटक में भी हो, जालेश्वर बालेश्वर में भी हो, हमारा खुर्दा रोड में हो, उड़ीसा में लोग हमें पहचाने, गिरदो नवाह में हमारी पहचान हो, नाम का शोहरा हो या हम शोहरा आफाक हो जाए, बैनल अक़वामी सतह पर हमारी शनाख्त हो जाए, मशहूर हो जाए। पहली कोशिश नाम की। और दूसरी कोशिश होती है कि हमारा लिबास अच्छा हो। लिबास बोलो, कोशिश होती है ना, हैं? बताओ भाई कि लिबास अच्छा, लोग लिबास की तारीफ करें। और तीसरी कोशिश होती है कि मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें। मकान अच्छा होना चाहिए, लेकिन गौर कीजिए रूह निकली और सबसे पहले ये तीन चीजें बदल गई। जब रूह निकली
हाजी अब्दुल रशीद साहब की, तो कोई ये नहीं पूछ रहा है कि हाजी अब्दुल रशीद कहाँ है, हाजी अब्दुल रशीद कहाँ है, हाजी अब्दुल रशीद कहाँ है, हाजी अब्दुल रशीद को कहाँ रखा गया, हाजी अब्दुल रशीद को गुस्ल कब दिया जाएगा, हाजी अब्दुल रशीद की नमाज जनाजा कब होगी। लोग पूछ रहे हैं मैयत कहाँ है, मैयत को कहाँ रखा, मैयत किधर है, मैयत किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा, बताओ भाई। नाम था अब्दुल रशीद, लेकिन मरहूम लगा दिया गया अब्दुल रशीद मरहूम, अब्दुल रशीद मरहूम। तरमीम हो रही है, आपने सोचा लिबास अच्छा हो लेकिन वो निकली तो पैंट शर्ट इस पे नहीं है, कुर्ता पाजामा नहीं है, जुब्बा नहीं है, अंग्रेजी लिबास नहीं है, या इस्लामी लिबास भी नहीं है। हमारे जिस्म जनाब अली कोट पैंट नहीं है, जनाब अली शेरवानी नहीं है, हमारे ऊपर इबा नहीं है, हमारा लिबास बदल गया। अब लिबास कफन है, कफन है, कफन। माँ बहनों, अब आपके ऊपर नकाब नहीं है जो पहनती हैं, या जनाब जो कुछ लिबास इस वक्त है आपके लिए, तो बहुत से किस्मों के लिबास हैं। हर सीजन में, हर मौके पर अलग अलग पैटर्न, अलग डिजाइन के लिबास मौजूद है, लेकिन मरने के बाद उनमें से कोई लिबास आपके ऊपर नहीं है, बदल गया लिबास। अब लिबास है कफन, 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 यही है लिबास, यही है लिबास। औरतों के लिए 5 अदद और मर्दों के लिए 3 अदद, यही है लिबास, यही है लिबास। अब मुझे कह लेने दीजिए, आपने कोशिश की हमारा मकान अच्छा हो, लेकिन रूह निकली है, तो गुजी दर्रा में जो मकान है वो अब हमारा मकान ना रहा, आपका मकान ना रहा, बस इसी कब्रिस्तान में 2 गज जमीन है और वहीं पे दफन किया जा रहा है, वहीं पे दफन किया जा रहा है। और जब दफन किया जा रहा है तो आपके साथ आपके बेटे भी नहीं है, आपकी बेटियां भी नहीं है, आपसे मोहब्बत करने वाली बीवी भी नहीं है, आपसे मोहब्बत करने वाली माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, आपसे मोहब्बत करने वाले अक़रबा नहीं है। आप कब्र में जा रहे, रिश्तेदार आपके साथ नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम नमाज आपके साथ है, रोजा आपके साथ है, हज आपके साथ है, ज़कात आपके साथ है, इबादत आपके साथ है, रियासत आपके साथ है, इश्क रसूल आपके साथ है, मोहब्बत रसूल आपके साथ है। इसलिए कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो उजाला होगा। हो गया बिल्कुल, सुभान अल्लाह। 2 मिनट, 1 घंटा हो गया बयान, बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि कब्र की मंजिल है। नकीरैन ने पूछा मन रब्बू का, जवाब दिया रब्बी अल्लाह। मा दीनू का जवाब दिया दीन अल इस्लाम। सवाल किया मा कुंत तक़ूलु फी शानी हाज़र रजुल। नकीरैन ने पूछा मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह। मा दीनू का, दीन अल इस्लाम। मा कुंत तक़ूलु फी शानी हाज़र रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो। आशिक ने कहा शम्सुद दुहा यही तो है, बद्रुद दुजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, खैरुल रसूल यही तो है, खैरुल बशर यही तो है। नकीरैन मुझसे क्या पूछते हो कि ये कौन है। सुनो, ये तो हमारे आका है, आका है, आका है, जाने ईमान है, जाने ईमान है और जाने कायनात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये जाने ईमान और जाने कायनात है। हमारे आका से पूछो कि हमारे आका ने हमें अपनी गुलामी में कबूल फरमाया है कि नहीं। मेरी तो हालत ये थी कि मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। वो या आशिक ने आदत बना ली है कि रुखे मुस्तफा पे नजर पड़ेगी तो वहां भी कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशए बस में जन्नत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लिहाजा एक आशिक कहता है कि ये आरज़ू नहीं कि
दुआएं हजार दो ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो पढ़कर दुरूद पाक लहद में उतार दो, पढ़कर दुरूद पाक लहद में उतार दो। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो पढ़कर दुरूद पाक, पढ़कर दुरूद पाक लहद में उतार दो। कब्र की तैयारी कीजिए, हश्र की तैयारी कीजिए, नश्र की तैयारी कीजिए, आखिरत की तैयारी कीजिए। मौत आ सकती है, अचानक आ सकती है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो मरने से पहले हम अपने आप को इस कदर तैयार कर लें कि जब हमारा जनाजा उठे तो लोग कहें आशिक़ रसूल का जनाजा है, मुत्तकी का जनाजा है, परहेजगार का जनाजा है, खुश अखलाक का जनाजा है, खुश किरदार का जनाजा है, ये जन्नती का जनाजा है, आशिक़ रसूल का जनाजा है। खुद को इस काबिल बनाएं कि जनाबे आली कि जब हमारा जनाजा उठे तो लोग कहें कोई और नहीं जा रहा है, जन्नती जा रहा है, आशिक़ रसूल जा रहा। और जब तक जिंदा रहे दुआ करते रहे, दुआ करते रहे कि या अल्लाह हमें जिंदगी दे तो मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी दे, और मौत भी अता फरमा तो मोहब्बत रसूल वाली मौत अता फरमा। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामानी आले रसूल। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। बोलो आमीन। आखिरत की तैयारी कीजिए, फिक्र आखिरत कीजिए, और फिक्र आखिरत के लिए नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, और आखिरत की फिक्र में जनाबे आली तैयारी है कि आप नमाज, रोजे, हज, ज़कात की पाबंदी करें। नमाज अफजलुल इबादत, यकीनन अफजलुल इबादत है। नमाजों की पाबंदी करें। माँ बहनों से गुजारिश है कि आप भी नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। चूँकि नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है। नमाज सख्त ये महशर में पूछी जाएगी, बल्कि नमाज पहले क़यामत में पूछी जाएगी। रोज़े महशर के जागुदास बुअत अव्वली कुर्सी से नमाज अफजलुल इबादत है नमाज। सारी इबादतों में अफजल इबादत है नमाज, और आखिरत की तैयारियों में सबसे अहम तैयारी है नमाज। नमाज की तैयारी, आखिरत की तैयारी कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। मैं चलते चलते फजले हबीब भाई एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ नमाज की फजीलत पर। चलते चलते एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ, सुना दूं? इजाजत है? सुना दूं? सुनना चाहते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सब बोले जोर से सुभान अल्लाह। आखिरत की तैयारी की नियत से बोले सुभान अल्लाह। सब बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर से भी करीब हैं, और मरने के बाद जो पहली मंजिल है ना कब्र, आका ने फरमाया इन्नल क़ब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाज़िलिल आखिरह फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बादु अयसरु मिन व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बादु अशद्दु मिन। जो सबसे पहली मंजिल है उस मंजिल से करीब बैठे हैं तो जोर से बोलो अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक बार कलमे तैयबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज वाली एक हदीस शरीफ सुन लो। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरायतुम लव अन नहरम बिबाबि अहदिकुम यग्तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खमसा हल यबका मिन दरनिही शै क़ालू ला यबका मिन दरनिही शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ालिका मथलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिल खताया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तर्जुमा सुन लीजिए,
नमाज की फजीलत के हवाले से 18 हदीसें, 18 मुस्तहज़र है, मैंने हिफ्ज़ कर लिया था, 18 मतनी हदीस के साथ जी। उनमें से एक हदीस शरीफ अभी पढ़ी है मैंने, 17 अभी बाकी है। बोलो सुभान अल्लाह। बस एक हदीस शरीफ का तर्जमा कर पाऊंगा। शिद्दत की गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, सब पसीने में तरबतर है। मैं खुद पसीने में नहा गया, गर्मी बहुत है, लेकिन इस गर्मी का मैं ईमान की गर्मी से मुकाबला कर रहा हूं। बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। लोहे को लोहा काटती है ना, लोहा को लोहा ही काटता है, लिहाजा ईमान की गर्मी से इस गर्मी का मुकाबला। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका ने फरमाया, नोट करिएगा, हदीस शरीफ याद कर लीजिएगा। फरमाया आका ने, मेरे दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सहाबियों, मोमिनों, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर वाला रोज उसमें 5 बार नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म पर कुछ मैल बाकी रह जाएगा? आका ने सवाल किया तो साहबी ने अर्ज किया, मेरी माँ, मेरे बाप, आपके कदमों पे कुर्बान, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पर कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया, यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। गुनाहों से पाक होना चाहते हैं तो 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी कीजिए और फिक्र आखिरत कीजिए और आखिरत की तैयारी कीजिए। और फिक्र आखिरत के हवाले से, फिक्र आखिरत के हवाले से एक हदीस शरीफ को तख्ते दिल पे लिख लीजिए, ताकि ये हदीस शरीफ आपको हमेशा आखिरत की याद दिलाती रहेगी। और आपके पास देखिएगा, जो अर्ज करना चाहता हूं आपके लिए तो बहुत आसानी है, क्योंकि वो चीज आपके पास है। पेश कर दूं? सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया कि तुम कब्रों की जियारत किया करो, इसलिए जियारत करो कब्रों की कि कब्रों की जियारत से आखिरत की याद ताजा होती रहती है। आका ने फरमाया कि कब्रों की जियारत किया करो, कब्रों की जियारत करोगे तो आखिरत की याद ताजा होती रहेगी, आखिरत की याद आती रहेगी, और याद आती रहेगी तो तैयारी में तसाहुली नहीं करोगे, किसी तरह की जनाब आली कमी नहीं होगी। तो ये कब्रिस्तान जो बिल्कुल आबादी से बहुत करीब है, फजर की नमाज के बाद आया करें या जुमा के दिन तो जरूर हाजिर हुआ करें और कब्रों की जियारत किया करें और वालिदैन के लिए और मरहुमीन के लिए इसाले सवाब किया करें। अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो फिक्रे आखिरत में हर वक्त मशगूल रहेंगे। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।